पंडित सुंदरलाल शर्मा, प्री बीएड प्रवेश परीक्षा सन 2026। मेरे पास इस पेपर का सेट सी है। खंड अ में सामान्य हिंदी बोध के प्रश्न है, खंड 2 में सामान्य अंग्रेजी बोध के प्रश्न है, खंड 3 में तार्किक एवं विश्लेषणात्मक विवेचन, खंड 4 में शैक्षिक एवं सामान्य बोध, खंड 5 में शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय। उसके बाद अगर हम पार्ट 2 भाग बी की बात करें तो इसमें अपने चॉइस के अनुसार अलग अलग सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते थे, जिसमें आपका सामान्य विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान है। तो हम 1 से लेकर के 140 तक के सभी प्रश्नों के संभावित उत्तर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट ए खंड 1 में हिंदी विषय था। इसका पहला प्रश्न है, जो कभी न मरे के लिए शब्द क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान है, उसका राइट आंसर है अमर। दूसरा प्रश्न है, विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है सी, पढ़ता है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालय शब्द में कौन सा समास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तत्पुरुष। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। तो सेना यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, जो दूसरों का उपकार करे उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। ए, परोपकारी। राइट आंसर है ए। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है जो तत्सम नहीं है। तो इसका सही उत्तर है सी, कान। प्रश्न 7 है, कल शब्द का अनेकार्थ रूप क्या है। तो कल शब्द का अनेकार्थ रूप है बीता हुआ कल, बी आने वाला दिन, सी मशीन, डी उपयुक्त सभी। तो देखिए, कल बीता हुआ दिन को भी कहते हैं, आने वाला दिन को भी कहते हैं, मशीन को भी कल कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी। प्रश्न 8 है, रसोई घर में कौन सा समास है। तो देखिए, रसोई का घर का संबंध है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रश्न 9 है, अभिनव शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो अभिनव शब्द का जो सही आंसर है वो है बी, नवीन। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शक्ति। प्रश्न 11 है, खंड 1 में 10 प्रश्न था दोस्तों, खंड 2 में भी 10 प्रश्न है। तो पहला इसमें का 11वां नंबर का क्वेश्चन है, बाय नेक्स्ट ईयर सी डैश हर ग्रेजुएशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विल हैव कंप्लीटेड, डी। प्रश्न 12 है, सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड जेनरस। तो इसका राइट आंसर है बी, सेल्फिश। प्रश्न नंबर 13 है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस है, इफ़ यू स्टडी सिंसियरली यू विल सक्सीड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 14, विच सेंटेंस इज इम्पेरेटिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपन योर बुक यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ मॉन्क। मॉन्क का फेमिनाइन जेंडर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ए, नन। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट क्वेश्चन फॉर द आंसर। बिकॉज आई वॉज सिक, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो है बी, वाई वेर यू एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द टीचर, खाली स्थान है, एब्सेंट टुमारो द क्लास डेज कैंसल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इज, विल बी। क्वेश्चन नंबर 18, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है। दे आर वॉचिंग अ मूवी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट साइनोनियम्स ऑफ द वर्ड ब्रीफ। ब्रीफ शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए। तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा ए, शॉर्ट। शॉर्ट ब्रीफ यानी संक्षिप्त। 20 फिल इन द ब्लैंक्स, सी इज फॉन्ड डैश म्यूजिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑफ, सी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। यहाँ पर आपका खंड 2 भी समाप्त होता है। आगे अगला खंड है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। प्रश्न नंबर 21, एक व्यक्ति ओ से चलना शुरू करता है और दिखाए गए तरीके से चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 22 है, अगर किसी कोड भाषा में एजुकेशन को FEVDUJPO लिखा जाता है तो स्कूल को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि आप देखेंगे ध्यान से तो प्रत्येक अल्फ़ाबेट का जो कोड है वो 1+ है, एक प्लस जुड़ गया है, उसके जस्ट आगे वाला जो अल्फ़ाबेट है उसको लिया गया है। तो सेम स्कूल का जो कोड वर्ड है वो भी वैसा ही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, TDIPPM। क्वेश्चन नंबर 23, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 4,800 रुपये में 20% हानि पर बेचा। यदि उसे 25% लाभ कमाना हो तो वस्तु को कितने में बेचना चाहिए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 7,500 रुपये में। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोबाइल का कोड वर्ड है NPCJMF, तो गार्डन का कोड वर्ड क्या होगा? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो AHBSEFO। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दी गई गणितीय श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्रम दिया हुआ है जिसमें 4, 9, 19, 39, 79, उसके बाद क्या आएगा? तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है। ये प्रत्येक संख्या में 2 से गुना किया गया है, उसके बाद +1 किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 159 सी। प्रश्न नंबर 26 है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर और उसके बाद दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ए 3 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 27, एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए 22 बार। क्वेश्चन नंबर 28, एक कक्षा में रवि ऊपर से 15वें और नीचे से 20वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए 34। अगला क्वेश्चन, एक महिला की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बहन की पुत्री है। तो वह महिला अरुण से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, चचेरी या फिर ममेरी बहन। क्वेश्चन नंबर 30, एक लड़का 15 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर पुनः दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 31, यदि किसी कूट भाषा में पेन को 1, 2, 3 तथा बुक को 4, 5, 6, 7 कहते हैं, तो बुक पेन कैसे लिखा जाए? तो इस कूट भाषा के अनुसार बुक पेन हो जाएगा आपका ए 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 32, 60 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में नेहा बाएं से 18वें स्थान पर है, तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 43वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 33, यदि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है और लड़कों की संख्या 24 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी 16। क्वेश्चन नंबर 34, कथन निष्कर्ष, 1 सभी सेब फल हैं, 2 कुछ फल पीले हैं, 3 कोई भी पीली वस्तु काली नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी केवल 3, यानी कि कुछ फल काले नहीं हैं। प्रश्न नंबर 35, एक घड़ी में समय 2:20 हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 36, यदि कल गुरुवार था तो परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो देखिए अगर कल गुरुवार था तो आज शुक्रवार है, तो आज से परसों यानी कि कौन सा दिन हो जाएगा? रविवार। तो रविवार से 3 दिन बाद क्या हो जाएगा? बुधवार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी बुधवार। क्वेश्चन नंबर 37, भारत, रुपया, जापान क्या होगा? कहने का मतलब है कि भारत का जो करेंसी है वो क्या है? रुपया है। तो जापान का क्या है? वो होता है येन। तो सही उत्तर हो जाएगा सी येन। क्वेश्चन नंबर 38, अगला क्रम क्या होगा? देखिए जो चित्र है, ये जो आकृति है उस हिसाब से पहले जोड़ी में ऊपर की ओर त्रिभुज है, उसको 180 अंश घुमाने पर उसका जो त्रिभुज का जो नुकीला हिस्सा है वो नीचे चला जाता है। उसी तरह से अगला जोड़ी में उसको भी 80 अंश घुमाएंगे तो ये हो जाएगा आपका नुकीला हिस्सा जो कि बाईं की ओर था वो दाएं की ओर चला जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 39, यदि बुक का कोड CPPL है तो पेन का कोड क्या होगा? QFO, यानी कि सही उत्तर है ए QFO। प्रश्न नंबर 40, एक घन की सभी 6 सतहों को रंगा गया और उसे 27 घनों में काटा गया। कितने छोटे घनों की ठीक 2 सतहें रंगी होंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 12। प्रश्न नंबर 41, भारतीय कृषि के लिए मानसून अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर, अधिकांश किसान वर्षा पर निर्भर करते हैं। इसका तर्क है ए सही है, भारत की कृषि का बड़ा भाग मानसून पर निर्भर करता है। आर भी सही है, आज भी अधिकांश किसान वर्षा आधारित खेती करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है। प्रश्न नंबर 42, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 43, संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 21A। प्रश्न नंबर 44, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है
बी सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 45, पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भाषा एवं गणितीय दक्षता पर। तो सही उत्तर हो जाएगा बी भाषा एवं गणितीय दक्षता। प्रश्न नंबर 46, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो इसका सही उत्तर है बी 6 से 14 वर्ष। प्रश्न नंबर 47, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 48, निपुण भारत मिशन किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है बी मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान पर। प्रश्न नंबर 49, स्वयं प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ए ऑनलाइन शिक्षा। प्रश्न नंबर 50, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो इसको तो सब जानते हैं, सही उत्तर है बी रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 51, मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है सी विद्यालयों में पोषण एवं उपस्थिति बढ़ाना। प्रश्न नंबर 52, पंचायती राज किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर है सी स्थानीय शासन के लिए। प्रश्न नंबर 53, एक दृष्टिबाधित बच्चे को सामान्य विद्यालय में प्रवेश दिया गया है, शिक्षक ऑडियो पुस्तकों और सहपाठी सहायता का उपयोग करता है। यह उदाहरण है, इसका उदाहरण है, यह उदाहरण है सी समावेशन का। प्रश्न नंबर 54, वाष्पीकरण बढ़ता है निम्नलिखित बढ़ने से। इसका राइट आंसर है बी उष्मा। प्रश्न नंबर 55, बस्तर विद्रोह दर्शाता है। इसका सही उत्तर है डी आदिवासी प्रतिरोध। प्रश्न नंबर 56, स्तंभों का मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 57, छत्तीसगढ़ सहित मध्य भारत के जनजातीय आंदोलनों का सर्वोत्तम विश्लेषण कौन सा है? इसका सही उत्तर है बी औपनिवेशिक आर्थिक शोषण के विरुद्ध प्रतिरोध। प्रश्न नंबर 58, कौन सी स्थिति मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दर्शाती है? तो इसका सही उत्तर है डी जाति के आधार पर प्रवेश से इनकार। प्रश्न नंबर 59, छत्तीसगढ़ की मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त है। कौन सी मिट्टी है? तो वो है डी जलोढ़ एवं चिकनी मिट्टी। प्रश्न नंबर 60, स्तंभों का मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए अक्षांश जलवायु, ऊंचाई, तापमान, नदी से सिंचाई और वन से जैव विविधता। प्रश्न नंबर 61, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा के कितने चरण प्रस्तावित हैं? तो इसका राइट आंसर है 5+3+3+4, यानी कि इसके 4 चरण होते हैं, जो कि ऑप्शन है बी। प्रश्न नंबर 62, एक आदर्श कक्षा में शिक्षक होता है। इसका राइट आंसर है बी अधिगम में सुविधा प्रदाता। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की इच्छा को बढ़ाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अभिप्रेरणा। प्रश्न नंबर 64, प्रभावशाली अधिगम सुनिश्चित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ए अधिगम में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी। प्रश्न नंबर 65, एक प्रभावी शिक्षक की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक शिक्षा का माध्यम है? तो सही उत्तर है इसका विद्यालय। 67, अधिगम में व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सभी विद्यार्थी अलग अलग गति से सीखते हैं। प्रश्न नंबर 68, शिक्षण योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी शिक्षण को व्यवस्थित बनाना। प्रश्न नंबर 69, विद्यालय में सह शैक्षिक गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है सी विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। प्रश्न नंबर 70, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है बी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। प्रश्न नंबर 71, 6 से 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है बी बाल्यावस्था। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का आयाम नहीं है? इसका राइट आंसर है अध्यापक, डी। प्रश्न नंबर 73, दूरस्थ शिक्षा का एक उदाहरण है। राइट आंसर है निरौपचारिक शिक्षा, सी। प्रश्न नंबर 74, फ्रोबेल द्वारा स्थापित विद्यालयों का नाम था सी किंडरगार्टन। प्रश्न नंबर 75, शिल्प आधारित शिक्षा किसके सिद्धांतों पर आधारित है? इसका राइट आंसर है ए महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 76, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। प्रश्न नंबर 77, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पर विशेष बल दिया गया है? राइट आंसर है बी अनुभवात्मक अधिगम पर। प्रश्न नंबर 78, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि का क्या महत्व है? तो राइट आंसर है इसका बी त्रुटियों में सुधार करना। प्रश्न नंबर 79, शिक्षक एवं अभिभावक के सहयोग से क्या लाभ होता है? तो राइट आंसर है बी विद्यार्थियों का विकास बेहतर होता है। प्रश्न नंबर 80, शिक्षण में प्रेरणा का क्या महत्व है? राइट आंसर है विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करना। प्रश्न नंबर 81, मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या होता है? राइट आंसर है बी इंसुलिन। प्रश्न नंबर 82, हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है?
तो इसका मेन जिम्मेदार जो होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सी। प्रश्न नंबर 83, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? इसका राइट आंसर है सी, क्लोरोप्लास्ट। प्रश्न नंबर 84, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, एम्पियर। प्रश्न नंबर 85, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर है डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रश्न नंबर 86, वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, ये कहलाती है सी, ऊर्ध्वपातन। प्रश्न नंबर 87, किसी वस्तु की अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति कहलाती है, ये कहलाती है बी, जड़त्व। प्रश्न नंबर 88, केल्विन चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा। प्रश्न नंबर 89, वॉशिंग मशीन के ड्रायर का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है ए, अपकेंद्रीकरण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन। प्रश्न नंबर 90, मानव शरीर में सुरक्षा और संक्रमण से लड़ने के लिए कौन सी रक्त कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं? तो आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर है बी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। प्रश्न नंबर 91, वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है डेंगू। प्रश्न नंबर 92, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण, इसका राइट आंसर है बैटरी, सी। प्रश्न नंबर 93, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, NaCl। प्रश्न नंबर 94, गति के कारण प्राप्त ऊर्जा कहलाती है, राइट आंसर है सी, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। प्रश्न नंबर 95, निम्न में से अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, कोल यानी कि कोयला। प्रश्न नंबर 96, निर्वात में प्रकाश की गति, इसका राइट आंसर है ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रश्न नंबर 97, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग, तो इसका राइट आंसर है सी, किडनी यानी कि वृक्क। प्रश्न नंबर 98, एटीपी का निर्माण किस कोशिकांग में होता है? इसका राइट आंसर है सी, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 99, अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा जल का उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाना कहलाता है बी, ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। प्रश्न नंबर 100, बंद द्रव पर लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है, यह नियम किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है बी, पास्कल्स लॉ। देखिए 81 से 100 तक सामान्य विज्ञान के प्रश्न थे, अभी हम गणित के प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 101, यदि 5x ऋण 3 बराबर 2x धन 18 तो x का मान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 7। प्रश्न नंबर 102 है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात है 7:5। यदि कुल विद्यार्थी 72 हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 30। प्रश्न नंबर 103, यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 240 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न नंबर 104, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया तो अंतिम परिणाम क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 4% की कमी। 105 नंबर का प्रश्न है, एक थैले में 5 लाल, 4 नीली तथा 3 हरी गेंदें हैं, यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकालने पर नीली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? इसका राइट आंसर है बी, 1/3। प्रश्न नंबर 106, बहुपद 6x⁻7 - 7x⁻3 + 3x⁻2 + 2x-1 में x³ तथा x² के गुणांकों का योग कितना है? तो इसका राइट आंसर है बी, -4। प्रश्न नंबर 107, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यदि 330 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 600। प्रश्न नंबर 108 है, यदि किसी संख्या के 60% का 40% बराबर 96 तो वह संख्या क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 400। प्रश्न नंबर 109, एक वस्तु को 20% लाभ पर 720 रुपये में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 600 रुपया। प्रश्न नंबर 110, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 22 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 14 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 111, यदि a + b होल स्क्वायर = 169 तथा ab बराबर 30 तो a - b का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 7। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपये है और उसे 714 रुपये में बेचा गया है, इसका छूट का प्रतिशत कितना होगा? तो इसका राइट आंसर है सी, 15%। प्रश्न नंबर 113, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है,
तो दूसरी विकर्ण ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर है ए 30 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 114, इस प्रश्न को सरलीकरण कीजिए। 1/3 का पावर -2 ऋण 1/2 का पावर -3 कोष्टक बंद भागित 1/4 का पावर ऋण 2। तो इसका राइट आंसर है डी 1/16। प्रश्न नंबर 115, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय यानी कि एलसीएम 2079 है और उसका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ 27 है। यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर है डी 297। प्रश्न नंबर 116, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:1:3 है तो वह त्रिभुज कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समकोण त्रिभुज। प्रश्न नंबर 117, एक मेज और कुर्सी की कीमत का अनुपात 7:5 है। यदि मेज की कीमत कुर्सी से 480 रुपये अधिक है तो कुर्सी की कीमत क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी 1200। प्रश्न नंबर 118, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उसके परिमाप के बराबर है तो उस वर्ग की भुजा कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर है सी 4 इकाई। प्रश्न नंबर 119, नमिता प्रतिदिन 20 किलोमीटर और 50 मीटर यात्रा करती है। इसमें से वह 10 किलोमीटर 200 मीटर बस से जाती है और शेष साइकिल से जाती है। वह साइकिल से कितनी दूरी तय करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 9.850 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 20, दिए गए चित्र में बने वर्ग की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 14 से अधिक। यहाँ पर गणित वाला खंड समाप्त होता है। अब हम अंतिम खंड देखेंगे जो कि है समाज विज्ञान। प्रश्न नंबर 121, इनमें से कौन भारतीय संसद की संवैधानिक संरचना को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। प्रश्न नंबर 122, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन। प्रश्न नंबर 123, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1885। प्रश्न नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गोदावरी। प्रश्न नंबर 125, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते बी उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न नंबर 126, सती प्रथा के उन्मूलन की घोषणा किस विनियम के माध्यम से की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1829 का विनिमय 17। प्रश्न नंबर 127, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का कौन सा काल सामान्यतः उग्र राष्ट्रवाद के चरण से संबद्ध माना जाता है? इसका राइट आंसर है बी 1905 से 1918। प्रश्न नंबर 128, इस ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में हुए जनजातीय विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था तथा इसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। दूसरा है, मोपला विद्रोह एक जनजातीय विद्रोह था जो कि 1836 से 54 के दौरान मालाबार क्षेत्र में हुआ था। तीसरा, कोल विद्रोह 1831 से 32 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। चौथा, भील विद्रोह 1857 के विद्रोह के बाद खानदेश की पर्वतीय श्रेणी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है डी 1, 2, 3 और 4 सही होंगे, यानी कि चारों कथन राइट होंगे। प्रश्न नंबर 129, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बी राज्यसभा। प्रश्न नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनीकरणीय संसाधन है? तो इसका राइट आंसर है सोलर एनर्जी डी। प्रश्न नंबर 131, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर है बी इंदिरा गांधी। प्रश्न नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का आवश्यक तत्व है? तो इसका राइट आंसर है बी स्वतंत्र न्यायपालिका। प्रश्न नंबर 133, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है सी 1945। प्रश्न नंबर 134, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बी भाग 3। प्रश्न नंबर 135, दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन से आया? तो इसका राइट आंसर है 52वां संशोधन। प्रश्न नंबर 136, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 32। प्रश्न नंबर 137, स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग से किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है? तो इसका राइट आंसर है सी संरचनात्मक बेरोजगारी। प्रश्न नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छत्तीसगढ़ के स्थलाकृति का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए
बिखरी हुई नदी घाटियों वाला प्रमुखतः पठारी क्षेत्र। बी पहाड़ियों और पठारों से घिरा विस्तृत जलोढ़ मैदान। सी पहाड़ियों और पठारों से घिरा मैदान, विस्तृत कगारों वाला उतार चढ़ाव युक्त उच्च भूभाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पहाड़ियों और पठारों से घिरा मैदान। प्रश्न नंबर 139, भारत में विद्यालयी पाठ्यचर्या रूपरेखा के विकास के लिए मुख्य रूप से कौन सी संस्था उत्तरदायी है? ए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। सी राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। डी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। प्रश्न नंबर 140, इन विचारधाराओं और उनकी मुख्य मान्यताओं का मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 1 का संगत होगा बी से, 2 का संगत होगा सी से, 3 का संगत होगा ए से, 4 का संगत होगा ई से, 5 का संगत होगा एफ से और 6 का संगत होगा डी से। तो ये थे दोस्तों सन 2026 सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड संभावित उत्तर। बाकी मॉडल आंसर का इंतजार रहेगा। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।